चलिए, कल हमने क्या बात की थी? काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट समझना क्या होता है। आपको ऐसा पूछा जाता है कि कार्य ऊर्जा सिद्धांत में कार्य ऊर्जा सिद्धांत के अंदर जो कार्य होता है यानी कि वर्क होता है, वो किसके इक्वल होता है, ये सवाल आता है। ठीक है क्या? यानी कि जो वर्क एनर्जी होता है, वो सिद्धांत उस प्रिंसिपल में जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉन्सेप्ट आता है। देख रहे हो, मान लो ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसका मास है m, और इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहां पे आ गया, इस पे फोर्स लगाने पे आया। आप मुझे एक बात बताओ, ये m है, इसका वैल्यू कितना है u, और इसका वैल्यू कितना है v। आप मुझे एक बात बताओ, कल हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की थी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, होता है क्या? होता है हाफ mv स्क्वायर। अब एक बात सुनना, अगर मैं इस पॉइंट पर बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो क्या आएगा? हाफ mu स्क्वायर, यही आएगा क्या? अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ mv स्क्वायर आएगी क्या? अब एक बात बताओ, इन दोनों को अगर मैं क्या करता हूं, माइनस करता हूं, तो ये क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी हाफ, अब क्या आ गई? mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर आ गई क्या? अब मैं इसमें से कॉमन क्या ले सकता हूं? हाफ m ले सकता हूं क्या? और इसके ब्रैकेट में क्या बचेगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और यही किसके इक्वल होता है? w के। किसके इक्वल होता है? w के। तो मैं इस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को क्या बोल सकता हूं? बोल सकता हूं, और इसको भी नहीं बोल सकता हूं मैं, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही क्या होता है? वर्क होता है। बोल सकता हूं क्या? तो ये होता है कि कार्य जो ऊर्जा सिद्धांत होता है, ये किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब इस पे न्यूमेरिकल क्या आता है समझना। आपको न्यूमेरिकल में क्या दिया जाएगा? ओनली फॉर मास दिया जाएगा। आपको पता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया है तो उसमें कुछ समय निकलेगा, और समय तो क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन निकल जाएगा, त्वरण। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं दिया जाता है और आपको वर्क डन पूछता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है 5 केजी का है और 2 मीटर प्रति सेकंड से 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। जैसे एक न्यूमेरिकल करते हैं इस सवाल पे, देखो 5 केजी का द्रव्यमान यानी कि मास है, जो 2 मीटर प्रति सेकंड से 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो कार्य बताओ, यानी कि कितना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क डन बताना आपको। अब आपको पता है, आपके पास में इसका फॉर्मूला होता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज। आपको पता है कि W बराबर होता है क्या होता है? हाफ m, ब्रैकेट में क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आया अभी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात सुनना। हाफ का हाफ रह गया, मास कितना दे रखा है आपको? 5, ब्रैकेट में v स्क्वायर कितना है? फाइनल 4, कितना हो गया? 16, माइनस कितना हो गया? 4, कितना बचा? ये
हाफ, ये कितना बच गया 12, काट दो इसको, कितना आ गया 6, तो आंसर कितना आ गया 30 जूल। क्या आ गया 30 जूल। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। आपके सवाल लैंग्वेज में आएगा, वो लैंग्वेज में क्या आएगा, यहीं से आएगा कि जो कार्य ऊर्जा यानी कि वर्क और एनर्जी का सिद्धांत प्रिंसिपल है, उसमें जो कार्य किया जाता है, उसमें वर्क डन किया जाता है, वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि कार्य ऊर्जा जो होती है उसके क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है क्या। अब आगे चलते हैं हम किसमें, स्थितिज ऊर्जा में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। देखो एनर्जी, और इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। अब मेरी एक बात सुनिएगा, ये स्थितिज ऊर्जा होती क्या है कि किसी वस्तु में उसकी अगर स्थिति है, कंडीशन है, उसकी स्थिति, स्टेबिलिटी, स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा यानी कि स्टोरेज एनर्जी, एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है। देखो मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे क्या हुआ, यहां पे कोई m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट पड़ा है, m द्रव्यमान का, और इस ऑब्जेक्ट को मेरे को यहां पे ले जाना है, यहां पे, और इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट है मान लीजिए 10 मीटर, कितनी है 10 मीटर। इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से यहां पे ले जाऊंगा, इसको यहां पे रखा। आप मुझे बताओ इसका द्रव्यमान m है, तो इसका भी तो कितना होगा m, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं होगा। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां रखूंगा, तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास है 40 केजी, कितना है 40 केजी, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को उठाना है तो आपको 40 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मान लीजिए प्लस का, तभी ऑब्जेक्ट क्या होगा यहां पे जाएगा। और मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट फिर से यहां पे पड़ा है जिसका द्रव्यमान कितना है m है, और इस ऑब्जेक्ट को पहले मैं यहां से उठा के लेके गया, फिर यहां लेके गया, फिर यहां लेके आया, फिर यहां लेके गया, फिर यहां लेके गया, और ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। आप खुद सोचो, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट, इसके बीच में हाइट कितनी है, तो आप कितनी बताओगे 10, कितनी बताओगे 10। ये किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये ओनली डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल पॉइंट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पॉइंट पे, कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां से उठाया है, ठीक है ना। तो ये इसकी खास बात होती है, ध्यान रखना कि यह पाथ पे यानी कि रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता है, केवल ओनली इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। आपको यहां से ऑब्जेक्ट ले जाना है, चाहे सीधा ले जाओ चाहे घुमा कर ले जाओ, लेकिन ऑब्जेक्ट जाना यही है, और ये डिस्टेंस कितनी काउंट होगी 10, कितनी काउंट होगी 10 काउंट होगी, ठीक है क्या, यहां तक बोलो, ठीक है। अब मेरी बात सुनना आगे, मुझे एक बात बताओ,
यदि इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ उठा रहा हूं, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, जो वर्क होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी होता है क्या? ठीक है। दूसरी चीज, इसका फॉर्मूला जो होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का, वो आपने पढ़ा होगा, क्या होता है? mgh होता है। क्या होता है? mgh। अब मेरी बात सुनना, ये फॉर्मूला आया कहां से? ये फॉर्मूला आया कहां से, कैसे आया? अब मेरी बात सुनना, मैंने W का फॉर्मूला लिखा F डॉट डी, लिख सकता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, इस F को मैं M डॉट A लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। इस D की जगह मैं D लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना। अब मुझे बताओ, M तो कॉमन ही है, तो मैं इन्हें यहां पे वापस क्या लिख दिया? M। ठीक है। अब जैसे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाऊंगा, तो आपको पता है अगर ऐसे लाइन में चल रहा हो, कैसे चल रहा हो? हॉरिजॉन्टल चल रहा हो, तो ये किस में आएगा? एक्सीलरेशन आएगा, यानी कि गाड़ी। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ उठा रहा हूं, तो वहां पे क्या लगती है? ग्रेविटी लगती है। क्या लगती है? ग्रेविटी लगती है, यानी कि गुरुत्व त्वरण लगता है, जिसका मान आपने सुना होगा 9.8 होता है ना। तो मैं इस ए की जगह जी लिख सकता हूं क्या? जी लिख सकता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल चल रहा हूं, तो आपको पता है डी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट के लिए तो डिस्प्लेसमेंट ये है ना, इस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? इस ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, तो मैं इस एच की जगह, इस डी की जगह एच लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या? तो ये निकल के आ गया, देखो वापस फॉर्मूला किसका? पोटेंशियल एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला एक नया। तो वर्क बराबर भी क्या होता है? mgh। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, अगर मान लो आपको दे दिया कि 5 केजी का कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसमें भी फॉर्मूला क्या लगेगा? यही लगेगा। ठीक है क्या? ठीक है यहां तक? बोलो। अब नेक्स्ट सुनना, एक कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक सवाल क्या आता है आपके, कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो इस प्रकार से मैं नीचे गिरा दिया, तो ये पूछा जाता है उसमें कि उसमें क्या चेंज आता है, कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, घटती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है या घटती है, ऐसा कुछ आता है। अब समझना, उसको मैं सिद्ध करके बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए, आपको अभी मैंने एक बात बताई थी, हम पढ़ रहे हैं गतिज ऊर्जा के अंदर कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं क्या? मैकेनिकल एनर्जी। और इसको क्या बोलते हैं हम? यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। सर ये यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? मैंने कहा ये होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों ही तो होती है। आप किसी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालोगे तभी तो वो चलेगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। ऊपर पानी पड़ा है टंकी के अंदर, नल चलाओगे तभी तो वो जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, वो किसमें चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी में। ऊर्जा को हम चेंज कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते, और ना ही क्या कर सकते, उसका प्रोडक्शन कर सकते। बाकी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है? चेंज होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको क्या दे रही है? लाइट एनर्जी दे रही है, तो ये चेंज होती है। और ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। अब होती कैसे, कॉन्सेप्ट समझना। देखो, मान लीजिए इस प्रकार से कोई सरफेस है, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, मेरे पास ये m द्रव्यमान का एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मेरे को यहां से उठाकर यहां पे रखना है। इसका द्रव्यमान कितना हो गया? m। ऑब्जेक्ट तो वही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं इसको नाम दे देता हूं a और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं b। मैंने दे दिया। अब मेरी एक बात सुनो आप, यहां पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा है और इसको मैं बोल सकता हूं क्या, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी ए बोल सकता हूं क्या? अब मुझे एक बात बताओ, आप इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? सर mgh।
होती है क्या? होती है, ठीक है। सर इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। होती है क्या? होती है। लेकिन एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर आपने यहां पे रख दिया है, तो मुझे बताओ इसमें पोटेंशियल एनर्जी है क्या? क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, ये स्टेबल हो गई है। मैंने मान लीजिए कोई पत्थर है, उसको उठाया और मैंने ऊपर रख दिया, ऐसे रख दिया। अब ये कोई मोशन थोड़ी ना कर रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, इस मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही तो होती है। लेकिन इस पॉइंट पे मुझे बताओ कि मैकेनिकल एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी? ये तो 0 है, ये इस पॉइंट पे हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ओनली फॉर mgh, यही तो रह जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसी ऑब्जेक्ट को मैं इस पॉइंट पे लेके आता हूं, इस पॉइंट पे। और मान लीजिए इस पूरी हाइट का ये पॉइंट कौन सा है? इसका मिड वाला पॉइंट है। मान लीजिए ये 10 मीटर का है, तो 5 मीटर ये है और 5 मीटर ही क्या है? यहां है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, मान लीजिए कोई ना कोई कुछ क्या आ गई है, इसमें आ गई है। मैं मान लेता हूं, मुझे नहीं पता कितनी आई, लेकिन मैं मान लेता हूं कितनी आई? x आई है क्या? ठीक है। और इस पॉइंट पे मुझे बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है क्या? और मैंने यहां लिख दिया हाइट आधी हो गई, इस पॉइंट पे हाफ नहीं हो गई क्या? इसकी हाइट कितनी हो गई? हाफ हो गई। अब इस बी पॉइंट पे लाया ऑब्जेक्ट, यहां पे आया ऑब्जेक्ट, तो मुझे बताओ कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होती है क्या? क्या इस पॉइंट से कुछ हाइट है क्या? नहीं है। ये हाइट कितनी है? 0। और 0 किसी से मल्टीप्लाई करेगा, टोटल एनर्जी कितनी आ गई? 0 आ गई। अब मैं इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो कितनी है बताओ? हाफ mv², यही तो है। लेकिन इस जगह पे अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी बी पॉइंट पे बात कर रहा हूं, तो मुझे बताओ क्या आएगी? हाफ mv², यही आएगी क्या? अब मुझे एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि सर एनर्जी चेंज होती है, नहीं होती है? चेंज होती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी और इस पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी दोनों इक्वल नहीं होगी क्या? दोनों इक्वल होगी या नहीं होगी? होगी। अब मेरी बात सुनना, इस पॉइंट पे मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं कि सर क्या होती है? मैंने कहा mgh, ठीक है। सर बी पॉइंट पे कितनी है? मैंने कहा बी पॉइंट पे हाफ mv² है क्या? अब देखो m से क्या कट गया? m कट गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2gh। और यहां पड़ा है v², तो यहां पे v निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? रूट में 2gh। ये फॉर्मूला एक नया निकल के आ गया। अब कैसे आया? आपने खाली सुना होगा, मैं बता रहा हूं आपको। एक बात बताओ, यदि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैं इस प्रकार से फेंक रहा हूं, आप मुझे बताओ कि किस एनर्जी में कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो रही है और कौन सी एनर्जी डिक्रीज हो रही है? खुद देख के बताओ। सर काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। देखो इस पॉइंट पे कितनी थी? 0। इस पॉइंट पे कितनी थी? 0 थी। सर यहां पे ऑब्जेक्ट आया तो इसमें x आ गई। सर यहां पे काइनेटिक एनर्जी आया तो कितनी आ गई? हाफ mv²। लेकिन इस पॉइंट पे देखा तो सर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। कहने का मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूं क्या कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ा जाए किसी हाइट से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होती है? कमी। और काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है? वृद्धि होती है। बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं। ऐसा सवाल आएगा, ध्यान से सुन लेना, कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराया जाए तो कौन सी एनर्जी में वृद्धि होगी और कौन सी एनर्जी क्या होगी? कमी होगी। मैंने आपको बता दिया साबित करके, ठीक है। सेकंड क्या क्वेश्चन आता है? सेकंड ये आता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ा जाता है तो जब वो टकराता है
किसी सरफेस पे क्या होता है, टकराता है, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जिस वेलोसिटी से वो क्या हुआ है, टकराया है, वो निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है क्या? ये दो कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बैठा लेना। आपके क्वेश्चन लैंग्वेज से आना है, मैं तो बता रहा हूं, आगे क्या पता पेपर ढंग का बन जाए, इसलिए। ठीक है, कर लोगे क्या? बोलो, आ गया समझ में? उतारो इसको, फिर चलता हूं। आ,
नहीं उतारा। चले क्या? चलिए, वर्क पावर एनर्जी। चले क्या? उतारो उतारो। कर लिया? क्वेश्चन बताए थे ना आपको, वही तो बताया आपको अभी अभी तो बताया था। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराते हैं तो कौन सी एनर्जी बढ़ती है और कौन सी घटती है, ये पूछा जाएगा। नहीं नहीं, चले गया? ये नहीं आएगा, बताया है आपको कैसे होता है, सिद्ध किया है इसको। चलो, चले गया? चलो आगे देखो। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं किसकी, शक्ति, पावर। ये क्या होती है समझना, एक बार इधर ही देखते रहो। कार्य करने की दर यानी कि उसकी रेट, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है यानी कि पावर कहलाती है। सर क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें से नहीं आता है। क्वेश्चन क्या आता है समझना, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। दर मतलब क्या होता है, कितने टाइम में वर्क हुआ है, वही तो कहलाता है। सेकंड कंडीशन समझना, इसे P से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं इसको P इक्वल टू कार्य करने की दर W/T लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना? ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने कल ही बताया था, अभी भी बताया था,
जो वर्क होता है उसका यूनिट क्या होता है सर? जूल होता है क्या सर? टी किस में लेते हैं? सेकंड में लेते हैं। और जूल अपॉन सेकंड ही क्या कहलाता है? वाट कहलाता है। क्या कहलाता है? वाट कहलाता है। तो आपको पूछा जाए कि शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। ठीक है क्या? अब इधर देखते रहो एक बार, मैं एक काम कर रहा हूं, इस P इक्वल टू इस W को खोल सकता हूं क्या? इस W को खोल सकता हूं ना? किसमें खुलेगा सर? सर ये खुलेगा F डॉट डी अपॉन टी खुलेगा। ठीक है सर, फिर से मैं P इसको खोल सकता हूं क्या वापस M डॉट A डॉट डी में? और पहले से क्या पढ़ा है? T पढ़ा है। ठीक है सर, इस M को आप केजी लिख सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल। सर एक्सेलरेशन को आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो क्या? और 1 सेकंड पहले से पढ़ा है ये रहा। और सर डी को आप मीटर लिख सकते हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता हूं ना। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं केजी डॉट मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब, लिख सकता हूं क्या? और अगर मुझे इसकी डायमेंशन पूछता है कि सर MLT कितना होगा, तो मुझे बताओ मास कितना है? 1, टाइम लंबाई कितनी है? 2, टाइम कितना है? -3। ये डायमेंशन किसकी आ जाएगी? किसकी आ जाएगी? पावर की। ठीक है क्या? बट इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट। क्या होती है? वाट होती है। और जूल अपॉन क्या होती है? सेकंड। क्या होती है? जूल अपॉन सेकंड। और इसकी डायमेंशन ये भी इसकी इकाई है केजी प्रति मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। कैसे निकाला है आपको सब फॉर्मूला एक एक समझाता जा रहा हूं, शुरू से समझाते ही आया हूं। जो फॉर्मूला कुछ नहीं किया, खाली खोल खोल के उसकी क्या बनाई मैंने? यूनिट और डायमेंशन बनाई। ठीक है क्या? आगे समझना। अब देखो एक बात, सर मैं एक बार और फॉर्मूला लिखता हूं इसका, आप देखते रहना एक बार इधर। P बराबर W अपॉन टी, लिख सकता हूं क्या इसको? अरे P बराबर W अपॉन टी लिख सकता हूं। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, इस W को मैं MGH भी लिख सकता हूं क्या? अभी तो बताया आपको, MGH भी लिख सकता हूं इसको W को। और अपॉन क्या लिख दिया इसमें? T लिख दिया। लिख दिया क्या? आप मुझे एक बात बताओ, मैं इस M का M रख सकता हूं, इस G की जगह क्या लिख सकता हूं? A लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो सही, A लिख सकता हूं। और इस H की जगह क्या लिख सकता हूं? D। और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? T। तो ये भी फॉर्मूला किसका है? पावर का है। यानी कि अगर आपको मान लीजिए आपको मास दिया जाए किसी ऑब्जेक्ट का, और आपको एक्सीलरेशन दिया जाए, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, आपको टाइम दिया जाए, तो भी आपसे क्या पूछ सकता है? पावर पूछ सकता है। ठीक है क्या? ठीक है। अब मेरी एक बात सुनना वापस से, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और देखना। मैं P बराबर W बटे क्या लिखता हूं? T लिखा, फिर से लिखा। अब मुझे एक बात बताओ, इस W को मैं F डॉट D लिख सकता हूं क्या? बोलो, लिख सकता हूं क्या? अपॉन इसको T लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, इस F का F रखता हूं, F का F ही रखा, और इस D की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मीटर लिख सकता हूं क्या? अरे मीटर ही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। और इसको क्या लिख सकता हूं? सेकंड लिख सकता हूं क्या? टाइम को मीटर प्रति सेकंड लिख सकता हूं ना। डिस्प्लेसमेंट किस में होता है मुझे बताओ? मीटर में। और ये क्या होती है? टाइम। मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी नहीं होता है क्या? बोलो, होता है क्या? तो एक नेक्स्ट फॉर्मूला क्या निकल के आ गया पावर का? ये होता है F डॉट V, यानी कि बल तथा वेग का गुणनफल। वेग का गुणनफल, वेग का गुणनफल भी क्या कहलाता है? भी शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। कुछ नहीं किया है, आप गौर से देखते रहना। मैंने एक एक फॉर्मूला आपको बताया था कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति।
P बराबर कार्य क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट पता है आपको क्या होती है, जूल अपॉन क्या आ गया, सेकंड, और जूल अपॉन सेकंड को क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। फिर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, मैंने W को F डॉट डी तो होता है फॉर्मूला, F डॉट डी लिखा और अपॉन क्या लिख दिया, T, कुछ नहीं किया, जैसा फॉर्मूला था उसको खोला, और मैं F को M डॉट ए लिख सकता हूं क्या, M डॉट ए डॉट क्या हो गया, D अपॉन T। अब मुझे बताओ इस मास को किस में लिख सकता हूं, केजी में। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लिख दिया, और डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर में, और एक टी पहले से पड़ा है वो टी लिख दिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इसकी मैंने क्या निकाल दी, डायमेंशन, यानी कि m1 l स्क्वायर t माइनस 3। फिर मैं इसमें गया, इसमें अब वापस से फॉर्मूला लिखा, P बराबर W अपॉन T, इसको mgh लिख सकता हूं, मैंने पीछे ही आपको बताया था, ये देखो ये रहा W बराबर, ये रहा W बराबर mgh, वही मैंने लिखा है, ये देखो W बराबर mgh अपॉन T। इस m का m रख दिया, g को आपको पता है अगर ऐसे चल रहे हैं तो क्या आएगा, एक्सीलरेशन, हाइट के लिए क्या आता है, g आता है, तो वो का वो रख दिया, और हाइट के लिए h, और ऐसे डिस्प्लेसमेंट तो d अपॉन t। एक फॉर्मूला ये आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला पास सुनना, W बराबर f W बटे t, f यानी कि आपको पता है f डॉट d होता है W, इसको खोल दिया, अपॉन में क्या पड़ा है, t पड़ा है। अब मुझे बताओ f का f रखा, विस्थापन बटे समय क्या कहलाता है, वेग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो मैं इसकी जगह v लिख सकता हूं क्या, यही तो लिखा है मैंने। तो मुझे बताओ p का फॉर्मूला एक और हो गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये भी फॉर्मूला हो गया किसका, पावर का। तो पावर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, अब खेलना आपको है कैसे खेल सकते हो, ठीक है क्या। अब नेक्स्ट सुनना मेरी बात, कोई बात नहीं, जैसे मान लीजिए आपको एक यूनिट पूछी जाती है, सीधी आती है एग्जाम के अंदर, क्या आती है, सुनना, आपको पूछा जाएगा, आपने सुना है क्या, ए के डब्ल्यू एच बराबर एक यूनिट के बराबर होता है, सुन रखा है क्या आपने, एक kWh क्या होती है, एक यूनिट। हमारे घर में जो लाइट आती है वो यूनिट में तो आती है, आपने सुना है ना कि kWh यूनिट। अब मुझे एक बात बताओ, आप इस एक k को मैं 1000 वाट लिख सकता हूं क्या, बोलो यस या नो, लिख सकता हूं, ठीक है, इनटू h पड़ा है, h को आपको पता है स्टैंडर्ड यूनिट SI में क्या आती है, सेकंड, तो एक आर में कितने सेकंड होते हैं, सर 3600 होते हैं क्या, ये 3600 सेकंड। नेक्स्ट सुनना, इस 1000 की जगह में 1000 लिख देता हूं, और वाट इसको क्या लिखता हूं, जूल अपॉन सेकंड नहीं लिखता हूं क्या, बोलो, अरे जूल अपॉन सेकंड लिखता हूं इसको, अभी तो बताया आपको, इनटू 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा क्या, कर जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 3 जीरो ये 2 जीरो ये, मैं 36 के पीछे 1 2 3 4 5 जूल लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या। अब मेरी एक बात सुनना, इसकी जगह मैं 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल भी लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। अगर इसकी जगह मुझे लिखना पड़े, अगर पॉइंट लगाया तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल लिख सकता हूं क्या, क्योंकि आपको पता है ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो कट जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो ध्यान रखना, एक kWh बराबर होता है कितने जूल के बराबर, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सीधा का सीधा। अब कैसे निकला वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है क्या, ठीक है, बाकी मिलते हैं कल।